से विराजमान होए थे। गुरु महाराज जी ने कृपा की है। नाम गुरु महाराज जी का जो है वो संता महापुरुषों ने एक ऐसा नाम रखा है जिस तरह सतगुरु ने कृपा की सी स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज। देखो जिन्ना उन्होंने नाम पवित्र सी अचलानंद अचल सुभाव सत, उसी तरह विवेक दी मूरत स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज आज संगत के रूबरू संगत के सामने संगत को आशीर्वाद देने वास्ते गुरु महाराज के पावन चरणों में विराजमान होए ने। अज के पावन दिन गुरु महाराज जी का जन्मदिन नहीं है, तो अज के पावन दिन गुरु महाराज जी को सारी संगत ने आशीर्वाद प्राप्त करना है। और उस तो बाद नाश्ता और नाश्ते तो बाद नाल के नाल ही सत्संग विचार करके अपनी अपनी हाजिरी बना लेनी है। सत्संग प्रेमियों, धर्म ग्रंथों में 4 वेद आए हैं।
4 वेद धर्म ग्रंथों में अंकित किए हैं, उल्लेख किए हैं प्यारे साथ जी। वो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और प्यारे साथ संगत जी, ऐसे ही 4 ही युग आए हैं साथियों। त्रेता युग, द्वापर युग और आज जो चल रहा है कलयुग। प्यारे साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे अंतःकरण की, हमारी चेतना की, हमारी अंतःकरण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा की, जीवात्मा के 4 ही व्याख्या है। और वो क्या है? वो 4 जो जीव की पोजीशंस है, स्तर है, लेवल्स है प्यारे साथी, या जिसे अवरण कहते हैं, वो 4 स्तर है। और इन 4 स्तरों में जीव जीता है। पहला है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न, और तीसरा सुषुप्ति, और चौथा तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं जीव की। ऐसे ही प्यारे साथ संगति, जीव के 4 ही वर्ण हैं। 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्यारे साथ संगति, 4 ही जीवन की अवस्थाएं हैं। जीवन में 4 ही अवस्थाएं जीव को मिली हैं, ऐसा धर्म ग्रंथ हमारे बता रहे हैं। और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और तीसरा जो है अपना, चौथा अपना संन्यास। तो कहने का मतलब है कि जीव के पास 4 धर्म ग्रंथों में अंकित की गई है। और ऐसे ही प्यारे साथ जी, हमारे 4 ही हम ऋण हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण, मातृ ऋण, आचार्य ऋण और देव ऋण। 4 ही ऋणों से हम दबे हुए हैं प्यारे साथ संगति। और गुरु महाराज से हमारे आदि पुरुष शंकराचार्य जी ने भी 4 ही धाम बनाए हैं। 4 ही धाम हैं और 4 ही प्यारे साथ संगति मठ है। जो 4 धाम हैं, जो एक साउथ में है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में है और एक नॉर्थ में है। तो प्यारी शास्त्री जी, जो साउथ में है वो रामेश्वरम जी, जगन्नाथपुरी, श्री द्वारका जी और श्री बद्रीनाथ। और इनमें भी 4 मठ हैं। और जो मठ है, इन प्यारी शास्त्री जी जो इन मठों में संन्यास दीक्षा देते हैं, सन्यासी उनके नाम के पीछे जो परंपरा रखती है, उनके नाम है जो रामेश्वरम से मठ से लेते हैं, उस मठ का नाम है वेदांत मठ। प्यारे साथ समिति, उस मठ में से जो सन्यासी दीक्षा लेते हैं, वो सन्यासी उनके नाम के पीछे लगता है पूरी सरस्वती भारती। और जो जगन्नाथपुरी जो दूसरा धाम है, दूसरा मठ है, और उस मठ का नाम गोवर्धन मठ है। और उस मठ में जो सन्यासी दीक्षा लेते हैं, उनके नाम के पीछे अरण्य होता है। अरण्य माने जंगल, वन। और तीसरे जो है, जो द्वारका शरीर से लेते हैं, वह उस मठ का नाम है शारदा मठ। और उस मठ में जो दीक्षा लेते हैं पहले शासक जी, वो तीर्थ, और उनके सन्यासियों के नाम के पीछे तीर्थ या आश्रम दिखा जाता है। ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में जो मठ है, उसका नाम ज्योति मठ है। और उस मठ में जो सन्यासी दीक्षा लेता है प्यारे शास्त्री जी, उसके नाम के पीछे गिरी लगता है, उसके नाम के पीछे सागर लगता है, या फिर पर्वत लगता है।
हमारे गुरु महाराज स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने बद्रीनाथ के मठ से, जो कैलाश धाम में है, जिसका कैलाश धाम है ऋषिकेश में है, प्यारे साथ संगत, उन्होंने वहां से दीक्षा ली थी सन 1994 में कैलाश धाम से। और उनको जो दीक्षा देने वाले थे प्यारे साथ संगत स्वामी विद्यानंद जी। स्वामी विद्यानंद जी गिरी परंपरा के थे, उन्होंने भी दीक्षा वहां से ली। तो प्यारे शासक जी उसी कड़ी को आगे करते हुए मैंने भी प्रयास किया कि मैं कैलाश धाम से दीक्षा लूं, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो आगे बढ़ गए, समय और देते गए, प्रयास रूप में वहां नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा हम दीक्षा तो दे सकते हैं, स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी स्वयं उस आश्रम में विराजमान है, मंडलेश्वर बने के हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं दीक्षा आपको आगे दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं। तो उसी परंपरा को मैं जोड़ना चाहता था। मैं चाहता था जो मेरे बाप का नाम है वही मेरे नाम मेरे साथ होना भी ऐसे चाहिए। दूसरा प्रयास किया, जो इस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं प्यारे शासक जी, ये जो चार मठ मैंने आपको बताया, जो एक दक्षिण में है, एक उत्तर में है, एक पूरब में है और एक पश्चिम में है। ये चारों मठ आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि इनकी परंपरा अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तब मैंने साधना सदन के महामंडलेश्वर जो महाराज जी की शोध सी जिन्होंने अध्यक्षता करी थी, वो यहाँ आए थे, वो हमारे हरिद्वार आश्रम में भी 1-2 बार आ चुके हैं। तो मैं उनका पीछा काफी समय से कर रहा था। हम जब भी मेहमान और देव को जाने का हरिद्वार मौका मिलता था तो हम अक्सर उनको मिलने जाते थे। तो मैंने उनको अपने स्वामी आज जो वहां पे महामंडलेश्वर विराजमान है, उनका नाम है स्वामी विश्वनाथ नंदपुरी जी। वो साधना सदन में जो महामंडलेश्वर आज की तिथि में है, वो महामंडलेश्वर है, लेकिन उनकी परंपरा पूरी है और वो रमेश्वर के साथ जुड़े हुए। तो मेरे मन में यही था कि अब मेरे को जो है मेरा नाम के पीछे, जब मैं संन्यास दीक्षा लूंगा तो मेरे नाम के पीछे पूरी रहेगा। प्यारे साथ संगति, मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था जो मेरे बाप का नाम है, जो मेरे बाप की परंपरा है, मैं उसी परंपरा से जुड़ूं। हालांकि वो जैसे चाचे ताए के लड़के होते हैं, वैसे ही आपस में मत, इनका आपस में भाई भाई का हिसाब किताब है। ऐसा वो गुरुदेव साधना सदन वाले मेरे को बताया। उसके बाद मैं दूसरे आश्रम गया, दशनाम आश्रम गया, तो प्यारे साथ उनका भी यही पुराने था, लेकिन आज जो वहां पर विराजमान है वो भी गिरी संपदा के नहीं है, वो गिरी परंपरा के नहीं आते। तो फिर मैंने जब इनसे विनती करी और मैंने इसको समझने का प्रयास किया, तो प्यारे साथ समझने मेरे को उन्होंने समझाया आपके गुरु कौन है? मैंने कहा स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, वो मेरे गुरु हैं, मेरे पिता। तो उन्होंने कहा जो आपके गुरु हैं वही परंपरा आपको मिलेगी, भले ही आप दशनाम से लो, भले ही आप साधना सदन से लो, भले ही आप कैलाश से लो, किसी भी आश्रम से लो, लेकिन आपको परंपरा वो मिलेगी। जब ये मेरे को बात, ये जब मैं पिछली बार गया तो ये बात मेरे को बताई गई, तो मैं प्यारे साथ साहस मेरे को बहुत एहसास हुआ, अच्छा लगा कि जो मैं चाहता था वो मेरे को मिल गया। तो प्यारे साथ संगति, आप सबके प्रेम से, स्नेह से ऐसा सब कुछ हो पाया। तब मैं साधना सदन गया, उन्होंने कहा हम आपको दीक्षा जरूर देंगे, लेकिन हमारी दीक्षा हम आचार्य गुरु होंगे,
जो दीक्षा देने वाला आचार्य है वो हम होंगे, लेकिन तुम्हारे जो नाम के पीछे जो परंपरा लगेगी वो गिरी ही लगेगी, क्योंकि आपके गुरु स्वामी अचलानंद गिरी है। जिस परंपरा के आपके गुरु होंगे वही आपको लगेगी। तो प्यारे शास्त्र जी, मैंने अपना मन बता दिया कि इनके, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे आके महाराज की शोक जी पर अध्यक्षता की थी और मेरा मन बहुत ही उनसे इम्प्रेस था, मैं उनसे बहुत आदान प्रदान अच्छा हो रहा था। तो प्यारे शासन जी, आप सबके सहयोग से ये सब हो पाया है और गुरु महाराज के आशीर्वाद, गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो आगे बढ़ते हुए प्यारे शासन जी, मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। हम बात कर रहे थे 4 युगों की, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। त्रेता युग में प्यारे शासन जी विष्णु के अवतार, निर्गुण निराकार विष्णु के अवतार सगुण साकार रूप में भगवान राम आए। और द्वापर युग में प्यारे शासन जी भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार, जो निर्गुण निराकार है मेरे प्रभु, उनका साकार रूप लेकर, उनके सगुण गुण लेकर वो अवतरित हुए। कहने का तात्पर्य त्रेता युग में भगवान राम आए और द्वापर में भगवान कृष्ण आए। प्यारे शासन जी, ये दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, कारण उनका क्या में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है प्यारे शासन जी। और मैंने बताना चाहूंगा, त्रेता में भगवान राम के ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया और उस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस, जो हम सब जानते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण की जीवनी पर, भगवान कृष्ण के कर्मकांड पर प्यारे शासन जी 2 ग्रंथ लिखे गए, जिसका नाम, एक का नाम महाभारत और दूसरे का नाम श्रीमद्भागवत गीता। तो प्यारे शासन जी, श्री रामचरितमानस हमें बताती है कि जीवन में क्या होना चाहिए। रामचरितमानस हमें बताती है कि जीवन में क्या होना चाहिए, जबकि महाभारत क्या कहती है, जीवन में ये नहीं होना चाहिए, क्लेश का कारण बन जाता है। जीवन में त्याग नहीं होना चाहिए, ये हमें महाभारत अंकित करती है। और श्रीमद्भागवत गीता ये हमें सिखलाती है कि जीवन में क्या करना चाहिए। और आज की आधुनिक भाषा में अगर हम कहें तो प्यारे शासन जी, इसका माने है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन की कला क्या है, ये हमें सिखलाती है श्रीमद्भागवत गीता। तो प्यारे शासन जी, हमें सीखना है, क्या नहीं करना। जीवन में महाभारत कहती है और क्या करना चाहिए, श्री रामचरितमानस कहती है और क्या होना चाहिए, ये श्रीमद्भागवत गीता भगवान कृष्ण कहते हैं। तो प्यारे शासन जी, हम किसी भी ग्रंथ के, हम जब किसी भी ग्रंथ में प्रवेश करते हैं तो प्यारे शासन जी, उस ग्रंथ के प्रवेश करने से पहले उसके मंगलाचरण होता है। पहले मंगलाचरण होता है और फिर तत्पश्चात उसके क्या होता है, उसके पश्चात भूमिका होती है। भूमिका के बाद उस ग्रंथ की कथा क्या है और चौथे पड़ाव में जाकर आता है कि संदेश क्या है, उस ग्रंथ का संदेश क्या है। उदाहरण के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम को प्रणाम किया, मंगलाचरण। तो प्यारे शासन जी, आगे बढ़ते हुए श्रीमद्भागवत पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है प्यारे शासन जी, जिसमें मंगलाचरण नहीं है।
केवल श्रीमद् भागवत पुराण ऐसा ग्रंथ है और प्यारे संस्कृति उसमें लिखा गया है। उस ग्रंथ में मंगलाचरण में क्या लिखा है? और तो लिखा है सत्यम परम दिमानी, सत्यम परम दिमानी, सत्य ही परम धर्म है। प्यारे संस्कृति अगर जीवन में हमारे अंदर सत्यता नहीं है, जीवन में हमारे अंदर झूठ ही झूठ है, तो हम उस प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अगर हम अपने प्रभु का साक्षात करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में सत्यता लानी होगी। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, ऐसा ये धर्म ग्रंथ हमें बताता है। क्योंकि इस एक ऐसा ग्रंथ है किसी पर्टिकुलर देवता की स्तुति वंदना इस ग्रंथ में नहीं है, बल्कि सभी देवी देवताओं की स्तुति वंदना श्रीमद् भागवत पुराण में है। प्यारे संगति, तो आगे बढ़ते हुए तो हमें जीवन में करना क्या है? जीवन में करना क्या है? हमें उस प्रभु की उसको पाने के लिए उसकी उपासना करनी होगी। उपासना कैसे करें? प्यारी संगति, धर्म ग्रंथों ने एक और तरीका हमें बताया है। धर्म ग्रंथों ने, महापुरुषों ने हमें एक और तरीका बताया है। वो तरीका क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। और क्योंकि मेरे प्रभु की 84 लाख योनियां मेरे प्रभु के सारे बच्चे हैं, सारी की सारी योनियां उसी की है। अगर हम उनमें से अपनी नर सेवा अगर अपने जीवन में अडॉप्ट कर लें, अपने जीवन में तो अपने हिस्सा बना ले, तो नर सेवा ही नारायण सेवा। और प्यारे साथियों की नर सेवा नारायण सेवा पाने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। केवल एक ही विकल्प है, गुरु को मानना। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हम नर सेवा नारायण सेवा की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु का हमारे जीवन में होना अति जरूरी है। हम गुरु का बिना हमारा प्रचारक नहीं है, हमारा टीचर नहीं है, हमारा प्रीचर नहीं है। हम भौतिकता के जीवन में तो 25-25, 30-30 साल लगा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, 25 साल 30 साल भौतिकता को पाने के लिए। फिर भी पता नहीं है हम कमाऊ होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अध्यात्म की ओर हमारा कोई रास्ता नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। थोड़ा सा करने के पश्चात हम चाहते हैं कि जीवन में बहुत कुछ आए। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा मेरे प्रभु ने कोई प्रावधान नहीं बनाया। जैसा बीजेंगे वैसा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये प्यारी सत्संगति, मेरे प्रभु ने कहा हमें नर और नारायण सेवा पानी है, तो हमें गुरु का होना हमारे जीवन में अनिवार्य। तो प्यारी सत्संगति, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम सब हैं तो थोड़े, लेकिन भाग्यशाली है कि हमें स्वामी तुरानंद जैसे गुरु हमें मिले। और प्यारी सत्संगति, जिन्होंने हमें, मैं आभारी हूँ स्वामी तुरानंद जी महाराज का, मैं आभारी हूँ स्वामी अचलानंद जी महाराज का, मैं आभारी हूँ स्वामी कृष्णानंद जी का, मैं आभारी हूँ स्वामी दयानंद जी का, जिन्होंने भी हमारा रास्ता बनाया है। और हम सब जो है इस पगडंडी पर चलते हुए आगे बढ़ेंगे, ये हमारा मार्गदर्शन है। तो प्यारे सत्संगति, पिछले 25-26 साल से जब से गुरु महाराज स्वामी अचलानंद जी हरिद्वार आश्रम में आए थे, उस समय मेरे को याद है कि जब उन्होंने मौन रखा हुआ था, उन्होंने हरिद्वार आश्रम में रह रहे थे, छोटे से कमरे में वहां बैठे थे और उनके मौन रखा हुआ, एक हाथ में स्लेट रखी। अगर आपने कोई अपना मैसेज देना है, आपने कोई बात पूछनी है,
तो स्लेट पर लिख दीजिए, वो स्लेट पर लिख कर जवाब दिया करते थे। तो प्यारे छात्र जी, मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं अपनी पर्सनैलिटी को देख के उस समय इतना इम्प्रेस हुआ, हालांकि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका चमत्कार चेहरा मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कुछ खोया हुआ मिल गया। तो प्यारे साथी जी, मैंने उनसे पूछा, महाराज जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, मैं लुधियाना से आया हूँ, मैं और मेरी पत्नी थी मेरे साथ में, हम दोनों गाड़ी चला कर गए थे लुधियाना से हरिद्वार। मैं आपको मिलने आया हूँ, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे को समय कब मिलेगा? उन्होंने मेरे को बुलाया, 15 दिन 20 दिन बाद, 40 दिन का था या 30 दिन का था, मेरे को याद नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे दिन बनाने देना देंगे, मैं आपसे, और मैं मेरी पत्नी फिर दोबारा गया। हम उनके पास गए और प्यारे शासक जी मैंने बात की। मैंने जब उनसे बात करने के बाद मैं बाहर आया तो मेरे को आज भी वो बात याद है। मैंने अपनी पत्नी से एक बात कही, मैंने कहा मैं तो आज हो गया, आज तो मैं इनका हो गया, और मन ही मन में संकल्प लिया कि महाराज जी यहाँ आप बताओ। और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी मन करता है कि महाराज जी अगर सहारनपुर आश्रम में आ जाएंगे तो सहारनपुर आश्रम दिन चौकी तरक्की करेगा, यहाँ आना भी इसी है। तो प्यारे शासक जी, उनका आना ऐसा हुआ 5-6 महीने बाद, जब स्वामी दयानंद उस समय विराजमान थे, जब उनकी शरीर शांत हुआ तो ट्रस्ट में फैसला किया उनको यहाँ पे ले आया। और आज मेरे को याद है 1995 से लेके और अब तक कोई एक आदमी 14 होगी जो मिस हुई, मेरे को याद नहीं है। हो सकता है कोई यात्रा के बहाने या किसी और बहाने मैंने अपने बच्चों की शादियां भी करी। प्यारे शासक जी, ये देखकर कि 14 तो बीच में बढ़ती, कहने का तात्पर्य मैं ऐसा था, ऐसे मेरे मन में आया कि पता नहीं क्या जो मैं चाहता था जीवन में वो मेरे को मिल गया। और प्यारे शासक जी, उन्होंने भी 94-95 से लेके जब तक मेरे साथ संपर्क में रह रहे, प्यारे संत अखीर तक 2020 तक गुरु महाराज का अंग संग रहा। मैं पहले पंक्ति में हमेशा बैठता था, आप लोग सब उसके विटनेस हो, साक्षी हो। तो प्यारे शासक जी, आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, प्यारे शासक जी, मेरे गुरु महाराज स्वामी तुरानंद जी महाराज, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज, और खास तौर पर श्री 1008 स्वामी अच्युतानंद गिरी जी। जीवन में मैं उनका देना नहीं दे सकता। और प्यारे शासक जी, आगे 95 के बाद मैं 95 से लेकर 2008 प्यारे शासक जी एक साधारण सेवक के रूप में मेरी को सेवाएं मिलती रही, चाहे वो सरसा आश्रम की थी, चाहे वो केस चल रहा था हमारे चंडीगढ़ में हाईकोर्ट में, तो उस समय भी मेरे को सेवाएं, मेरे को याद है स्पेशल मता डलवाया गया। स्वामी अच्युतानंद गिरी जी ने स्पेशल लुधियाना मीटिंग हुई थी और उसमें स्पेशल बुलाया था कि मेरी सेवाएं उसमें मिलनी चाहिए। और जितने भी पैरवाई चंडीगढ़ का मैं हाई कोर्ट में हुई सरसा आश्रम के बारे में, प्यारे शासक जी उसमें था। ये बात 2005-6 साल की है। तो कहने का तात्पर्य 2008 में अगली बार मेरे गुरुदेव ने मेरे को और शक्तिपात किया। 2008 में की बात है,
गुरु महाराज ने एक साधारण सभा का आयोजन किया अपने तलवंडी भाई आश्रम की पावन धरती पर 2008 में। तो 2008 में गुरु महाराज ने मेरे को मुख्य सेवादार के रूप में अपनी ट्रस्ट स्वामी तुरानंद का मुख्य सेवादार नियुक्त कर दिया और 2008 से गुरु महाराज की कृपा से और आप सबके सहयोग से प्यारे शासक जी मैं मुख्य सेवादार के रूप में सेवाएं अपनी दे रहा हूं। और जीवन में एक बार फिर गुरु महाराज ने कृपा करते हुए मेरी ऊर्जा स्तर मेरी ऊर्जा का स्तर फिर उसने थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। मेरे को याद है 2000 पिछले साल यानी 2019 में तलवंडी आश्रम का जब भंडारा चल रहा था तो प्यारे शासन जी गुरु महाराज जी व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन करते करते एकाएक उन्होंने कह दिया। मैं फिर पहली पंक्ति में बैठा था। मैं पहली पंक्ति में जब बैठा तो उन्होंने एकाएक 2 शब्द कहे, तू अपने आप को क्या समझता है? तू अपने आप को प्रधान समझता है? होगा, देखो बोलना पड़ेगा। तू बोल सकता है और तू बोलेगा। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि उन्होंने ये आदेशात्मक ढंग से आदेश किया, प्यारे साथ जी मैं शून्य हो गया। ये क्या हो गया? गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन के बीचों बीच एक क्या बात कही गुरु महाराज ने, तो प्यारे साथ संगत जी मैं भावुक हो गया, अश्रुधारा मेरे चलने लग गई। क्या करूं? अपनी अपनी नेचर होती है, भावुक अक्सर मैं हो जाता हूं। आज भी थोड़ी देर के लिए हो जाता है, अपनी अपनी स्वभाव होता है हर चीज का। तब मैं उसके बाद गुरु महाराज जी फिर प्रवचन करने लग गए। उन्होंने 30-35 मिनट उसके बाद भी प्रवचन किए, क्योंकि उनकी शैली इतनी बड़ी होती थी प्यारे साथ संगत जी कि वो 1.5 से 2 घंटे तक आराम से बोल सकते थे और बोलते थे। तो प्यारे साथ संगत जी आगे बढ़ते थे, उन्होंने मेरे को कह दिया ये बात, मेरे को कह दी। और तत्पश्चात मेरे मन में कई सवाल आने शुरू हो गए कि गुरु महाराज का इस प्रश्न का क्या बात करूं, कैसे बात करूं, समझ नहीं आती। लेकिन उन्होंने मेरे साथ आंख भी नहीं लगाई। जब उन्होंने कोई बात किसी से नहीं करनी होती थी तो हम समझ जाते थे कि अब उनका मन ऐसी बात सुनने के लिए नहीं है। साथ रहे थे, समझ तो आई जाती है। तो प्यारे साथी जी, मैंने तलवंडी आश्रम में कोई शब्द नहीं कहा। उसके बाद गुरु महाराज मैं और गुरु महाराज जी हम लुधियाना आए। लुधियाना में टैगोर नगर पहले गुरु महाराज, तो टैगोर नगर में मैंने मौका पाते फिर गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मेरी विनती है। बोले क्या? मैंने कहा मैं सक्षम नहीं हूं, मैं इस बात के लिए सक्षम नहीं हूं कि मैं बोल सकूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी व्यास करती पर बैठ के कभी शब्द नहीं बोले। तो गुरु महाराज ने मेरे को कहा जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, अब जो तू नहीं कर रहा है तू कर, मैंने जो कहना था कह दिया। उनकी बातों, उनके भाव को थामते हुए मैंने यू टर्न ले लिया। मैंने स्वीकार कर दिया मेरे मन में, मेरा गुरु महाराज का ये अटल विश्वास हो गया, ये आदेश तेरे को मानना ही पड़ेगा। तब मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मेरे को थोड़ा समय दीजिए। कितना चाहिए? मैंने कहा गुरु महाराज 2-3 महीने का। ठीक है। मैंने कहा एक और बात है गुरु महाराज, और वो क्या है? महाराज मैं सक्षम तो नहीं हूं,
कोई भी बोलने में किसी तरह भी सक्षम नहीं हूं प्यारे दासगति, लेकिन आप मेरे पे कृपा कीजिए। कहते क्या? कि मैंने कहा मैंने स्वाध्याय में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि गुरुदेव अगर चाहे तो शक्तिपात कर सकते हैं। आप मेरे को शक्तिपात कीजिए। तो प्यारे दासगति, गुरुदेव ने कहा क्या था? मैं वो तीसरा कोई नहीं था। ऐसा ही होगा तेरे को हम शक्तिपात करेंगे। प्यारे दासगति, मेरे गुरुदेव का शक्तिपात है जो मैं आज आपके सामने जो शब्द बोलता हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ। बाकी जो हो रहा है, जो होगा, उनकी कृपा है। तो आगे चलते हुए मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। और हो गया है, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि मैं समझता हूँ नाश्ता वगैरह भी नहीं किया गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं किया। तो प्यारी संस्कृति 5-7 मिनट और देते हुए मैं आपसे बात करता हूँ। और क्या गुरु महाराज अगर जीवन में चाहे तो शक्तिपात 4 तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है, गुरु ऊर्जा का स्रोत होता है। वह प्रकृति से अपनी साधना के माध्यम से ऊर्जा एकत्रित करता है और अपने भक्तों को बांटता है। अपने भक्तों को ऊर्जा बांटता है, जिसको वो चाहता है उसी को ऊर्जा बांट कर देता है, और जिसको वो नहीं चाहता दुनिया की कोई भी शक्ति उसको ऊर्जा दे नहीं सकती। गुरु वो चंदन का पेड़ है, गुरु वो चंदन का पेड़ है जिसकी छाया में बैठकर, जिसकी छाया में ज्ञान में बैठकर हम सब सुगंधित हो जाते हैं, खुशबूदार हो जाते हैं। वो चंदन का पेड़ है मेरे प्यारे दासगति, वो 4 तरह से शक्तिपात करता है। पहले जो तरीका है वो शक्तिपात करने का, और वो है दृष्टि से। दृष्टि से गुरुदेव अपने शिष्य को, अपने चाहने वाले को, अपने भक्त को शक्तिपात कर सकता है। जैसे मछली जल में अंडा देती है, प्यारे दासगति, मछली जल में अंडा देती है, अंडा देके फिर वापस चली जाती है, थोड़ी देर बाद फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है। बार बार उस अंडे को दृष्टि गोचर करती है, उसको देखती है। वो अंडा कच्चा होता है और समय आने पर वो अंडा पक जाता है। उसकी दृष्टि मात्र से मछली का अंडा पक जाता है और समय आने पर बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही प्यारे दासगति, हम अपने गुरुदेव के मंच और गुरुदेव स्वामी अच्युतानंद गिरी जी का सत्कार करते हैं। जब तुम विचलित हो, तुम्हें वो कुछ सूझ नहीं रहा, तो दरबार में आके गुरुदेव से दृष्टि गोचर हो जाओ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका ऊर्जा का स्तर ऊपर हो जाएगा। तो प्यारे दासगति, ये दृष्टि दीक्षा है। हम दृष्टि से गुरु से शक्ति पा सकते हैं, ऊर्जा पा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है, हम गुरु से शब्दों के माध्यम से, शब्दों से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और करते भी आए हैं। तो प्यारी दासगति, जब शब्द गुरु महाराज प्रवचन करते हैं, जब गुरु महाराज प्रवचन करते हैं और जो प्रवचनों के माध्यम से जो इकट्ठा अपनी झोली में करते हैं, और जब झोली में इकट्ठा तो सारे ही करते हैं, लेकिन वो जीवन में अपने उतारते नहीं हैं। उनकी कथनी और कथनी में फर्क होता है, तभी वो जीवन में आगे नहीं आ सकते। लेकिन जो इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर अपनी कथनी को भी ऐसे कर देता है, तो प्यारे दासगति, शब्दों के माध्यम से शक्तिपात हो सकते हैं। जैसे एक गिलहरी नाम का पक्षी है, प्यारे दासगति, एक गिलहरी नाम का पक्षी है, सफेद रंग का, शरीर की रंग का होता है,
इसकी चोंच लंबी होती है और प्यारी सत्संग जी और अपने आप पक जल हो जाता है। जब वो आकाश में उड़ जाती है, आकाश में ट्री ट्री करके बोलती है, शब्दों का उच्चारण करती है और उस शब्दों के उच्चारण से वो अंडा पक जाता है। लेकिन प्यारी सत्संग जी, वो अंडा जैसे दूसरे पक्षियों का अंडा, चाहे वो मुर्गी का अंडा है, चाहे वो चिड़िया का अंडा है, चाहे वो कौवे का अंडा है, वो अपने आप पकने के बाद फट जाता है। लेकिन टिटैरी का अंडा फटता नहीं है। तो फिर क्या होगा? पक जाने के बाद टिटैरी जो है एक पारस पत्थर ढूंढ के लाती है। पारस पत्थर वही है प्यारी सत्संग जी जो लोहे को सोना कर देता है। टिटैरी पता नहीं वो पत्थर कहाँ से ढूंढ के लाती है और उस अंडे के ऊपर मारकर उस अंडे को तोड़ती है। तब उसमें बच्चा पैदा होता है और कहते हैं कि वो पारस पत्थर हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। रहती जहाँ है, पत्थर वहाँ है, वो कहाँ मैनेज करती है ये तो भगवान जाने, ऐसा लिखा गया है। तो शब्दों के माध्यम से भी हम अपने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा माध्यम है प्यारी सत्संग जी, स्पर्श से हम अपने गुरुदेव से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, शक्ति ले सकते हैं। इसको कुएं की रामदेव। और उसके लिए जैसे मुर्गी अपना अंडा देने के पश्चात अपने पंखों के नीचे अंडे को सेकती है, ऊर्जा प्रदान करती है। मुर्गी देती है, चिड़िया देती है, कबूतर देता है। आमतौर पर सारे पक्षी अपने अंडों को ऐसे ही सेकते हैं और उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। और उससे जब वो उसको ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा देने के पश्चात प्यारे सत्संग जी वो अंडा पक जाता है। पकने के बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें बच्चा पैदा होता है। ठीक इसी तरह ही जब हम अपने गुरुदेव के संपर्क में आते हैं, उनके चरण कमलों को हाथ लगाते हैं, माथा टेकते हैं और फिर गुरुदेव अपने हथेली से आपको सर के ऊपर आशीर्वाद देते हैं। हम शक्ति प्राप्त होते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं। ये है तीसरा तरीका। और प्यारे सत्संग जी, जो चौथा तरीका है वो क्या है? चौथा तरीका है समृद्धि से। समृद्धि से हम अपने गुरुदेव को दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मादा कछुआ, जैसे मादा कछुआ जो जल में रहता है, किसी तालाब, किसी नहर या किसी समुद्र के किनारे में रहता है, जब वो अंडा देने आता है और रेत पे अंडा देती है, रेत में खड्डा बना देती है और उसके ऊपर अंडा देती है और अंडा देने के बाद फिर वो पानी में लौट जाती है और वहां पे दोबारा नहीं आती। अंडा रेत में पड़ा है और मादा कछुआ पानी में जल के स्रोत में वापस चला जाता है और उसको याद कर करके, उस अंडे को याद कर करके पकाती है और समय आने पर प्यारे सत्संग जी उस अंडे से बच्चा पैदा होता है। ठीक इसी तरह प्यारे सत्संग जी, हम अपने गुरुदेव याद करते हैं। स्वामी तुरानंद जी, मेरा मानना है शायद 1948-49 में ये आश्रम उन्होंने दिया था। 47 में पाकिस्तान से आए थे, तो 2 साल बाद कुछ कंपनसेशन मिली, कुछ पैसा दिया और ये आश्रम मिला। 1948 में ये आश्रम मिल गया। 1948 से लेके 1971 तक लगभग 22-23 साल उन्होंने इस तपोभूमि पर तप किया और उसके बाद
1971 से लेके 1992-93 तक स्वामी कृष्णानंद जी ने इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस जगह पर तप किया। वो भी 22-23 साल हुए। तो प्यारे साधक जी, उसके पश्चात स्वामी दयानंद जी, जिन्होंने केवल 2.5-3 साल यानी कि 1992-93 से लेके 1995 तक इस तरह पर तप किया, सेवाएं दी। और प्यारे शासक जी, तत्पश्चात स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज संन्यास दीक्षा लेने के पश्चात 1994 में हरिद्वार आश्रम में आए और 1995 में इस आश्रम में लगभग 1 साल हरिद्वार आश्रम में और 1995 से लेके 2020 तक लगभग 25 साल ये और 25-26 साल उन्होंने तप इस तरह में किए। इन्होंने 26 साल किया, यानी कुल मिलाकर इस तरह पर 1948 से लेके 2020 तक तब चलता रहा। यानी नहीं कहता कि 52 साल हो और 20 साल के 72 साल इस तरह पर तप हो रहा है। और प्यारे शासक जी, इसी बीच में एक मेरे मन की बात है, वो भी मैं आपसे रखना चाहता हूँ। वो क्या? तो बड़े गुरु महाराज स्वामी तुरानंद जी महाराज ने एक प्रथा शुरू की थी कि 14 की रात यहाँ पे भजन कीर्तन हो, संत प्रवचन हो। और तब पश्चात जब अगला दिन यानी पूर्णिमा का दिन आ जाए, पूर्णिमा का दिन आके 1 बजे 2 बजे उसका भोग आरती की जाए। तो प्यारे साथी जी, बड़ी दुख की बात है, मैं पिछले 25-26 सालों से देख रहा हूँ पहली सभा में तो लोग बहुत होते हैं, दूसरी सभा में अपने अपने घर चले जाते हैं। तो प्यारे साधक जी, जो मेरे गुरुदेव ने स्वामी तुरानंद जी ने, स्वामी कृष्णानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने और तत्पश्चात स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज, कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया। पिछले 1 साल छोड़ दीजिए क्योंकि उनकी सेहत कमजोर हो गई। वो दूसरी सभा भी हमारे साथ बैठते थे, लेकिन यहाँ बैठते थे चुनिंदे लोग बैठते थे, 5-10 लोग। तो प्यारे साथी, इसी बीच मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि जब हम उनके आदेश को मानते नहीं तो फिर हम पा क्या सकते हैं? हम आते जरूर हैं, लेकिन जितना आते हैं अगर उसमें पूर्णता नहीं आती तो पूर्णता ले कैसे जाएंगे? जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम आकर बिस्तरों पे सोए हुए हैं, अगर आकर हम पहली सभा के बाद घर चले जाते हैं, जितना थोड़ा सा लेकर आए थे थोड़ा सा लेकर जाओगे, वो 5-10 लोग पीछे बैठते हैं, वो सारे का सारा समेट कर ले जाते हैं। और प्यारे साथी जी, अगर आज मैं आप सबके सम्मुख बैठा हूँ तो मैं समझता हूँ मेरे गुरुदेव का, मेरे ईष्ट देव का कृपा है। इसको जीवन में लिखा। कई लोगों का कहना है, कई लोगों इस बीच ये 2-3 महीने में 28 दिसंबर के बाद मेरे कानों में बहुत बातें आई। जैसे महेंद्र पाल जी कह रहे थे, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता या ऐसे था। ये मेरा मानना है, ये ठीक है। गुरु महाराज की इच्छा थी, गुरु महाराज ने हर तरह की और इच्छा है, ऐसा करना था, ऐसा होना था, हो गया। इसमें कोई दिक्कत बात नहीं, क्योंकि शायद अगर वैसे हो जाता पता नहीं और क्या होता। तो हमें एक तो बात समझ में ये चाहिए कि जो प्रारब्ध में लिखा है, जो डेस्टिनी में लिखा है, वो ही होकर रहता है। पर वो ही उसको तभी तो कहते हैं तेरा माना मीठा लगे। मानना ही पड़ेगा, पर हमें मानना भी चाहिए। हमारे पास चॉइस भी है। तो आगे बढ़ते हुए प्यारे साथी जी, हम ये सोचते हैं कि अब गुरु महाराज जी चले गए, तो मैं उन दोस्तों से, अपने मित्रों से, उन
उन सेवकों से ये पूछना चाहता हूं, क्या स्वामी तुरानंद चले गए? क्या स्वामी कृष्णानंद चले गए? क्या स्वामी दयानंद चले गए? क्या मेरा प्रभु जो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, कांतन में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वोत्तम है, क्या वो यहाँ नहीं है? हम बहुत ही गलतफहमी, वो कण कण में विद्यमान है, वो पत्ते पत्ते में विद्यमान है, वो थे, वो है और वो नहीं। पहले तो अपने मन से निवार। और मैं और बता दूं, हमारे आश्रम 4 तो और हैं, हरिद्वार भी है, तलवंडी भी है, सरसा भी है, जयपुर भी है, लेकिन प्यारे शासन की जो तपोभूमि सहारनपुर में ही है। गुरु महाराज ने तप यही किया, स्वामी तुरानंद जी ने, स्वामी कृष्णानंद जी ने, स्वामी दयानंद जी ने और अब स्वामी अच्युतानंद जी ने। तो अपने मन से ही बात निकाल दो, मेरे गुरुदेव हैं, तभी तो हम उनसे, अगर वो है नहीं तो किस बात के लिए आप माथा टेकते हो? क्या वो पत्थर की मूर्ति है? नहीं मेरे प्रभु, ऐसा गलती मत करो, पाप कर्म मत इकट्ठे करो, कोशिश करो। जब हम बात कर रहे थे समृद्धि की, अगर समृद्धि से कछली अपने अंडे को पका सकती है, क्या हम और आप समृद्धि से उनको याद नहीं कर सकते? वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो हमारे अंदर है, हम उनका अंश है। वो एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति बनके हमारे अंदर विराजमान है। और जिस दिन वो शक्ति यहाँ से निकल जाती है, 10वें द्वार से निकल जाती है, प्यारे जाती, तो क्या ये मुंह काम कर पाते? क्या ये काम करते हैं? क्या ये आंखें काम करती हैं? क्या ये 10 की 10 इंद्रियां आपकी शांत हो जाती है? और यहाँ तक कि जिस दिन जीवात्मा अपने 10वें द्वार से निकल जाती है, सब प्यारे शास्त्र भी ये मान में करो कि वो मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव हैं और होंगे भी, वो हमारे अंग संग है। और अंत में मैं आप सबका भी अति आभारी हूँ, जो पिछले 25-26 साल से पहले साधारण सेवक के रूप में और उसके बाद मुख्य सेवक के रूप में आप लोगों का सहयोग मिलता रहा। और आज मैं आपसे, आपने मेरे को व्यास गति पर बैठा दिया, बहुत आभारी हूँ आपका प्यारे शास्त्री, बहुत आभारी हूँ। मेरे को नहीं समझ आता मैं किन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करूँ, क्योंकि जो संगत है कोई चरण है। गुरु महाराज का अधूरा काम संगत ने किया, पूर्ण किया, 10 नहीं किया, 10 से बढ़ चढ़ कर पिछले 3-4 महीने से जो काम किया, मैं समझता हूँ रहूंगा भी बहुत, क्योंकि मेरा रोल इस कुछ भी नहीं था। जो कुछ किया या तो ट्रस्ट ने किया या फिर आप सब संगत ने किया, मैं आप सबका आभारी हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ एक रचना अपने शब्दों के बारे में, अपने भाव आपसे प्रकट करना चाहता हूँ। उसके लिए
श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो सब संगत को बेनती है कि गुरु महाराज की अपार कृपा अपार है, पर सारी संगत पर बख्शिश पड़ी है। तो सब संगत को बेनती है कि हम प्रसाद वंडांगे और प्रसाद लेने तो बाद लंगर हाल में जाकर के जिन्होंने भी नाश्ता नहीं लिया सब चरणों में बेनती है कि जल्दी तो जल्दी नाश्ता ले करके इतने ही अपनी हाजिरी नाम के नाम ही बना लेनी है, क्योंकि समय का खान दिन के उपलक्ष्य में केक कटा जाएगा और सारी संगत ने भक्तिबद्ध होकर के लाइन साथ बड़े आराम नाल गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेना और सारी संगत को खजाना रूप दे विच जिस तरह गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिया करते सी परम पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज स्वामी विवेकानंद गिरी जी महाराज अपने कर कमला का संगत को खजाना रूप दे विच आशीर्वाद देंगे। तो सारे को बेनती है कि केक का प्रसाद भी लेना है और सारी ये सेरेमनी ये शुभ घड़ियां ये शुभ समा सारे